नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। संसद का बजट सत्र आज से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के साथ शुरू हुआ। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश के सामने कोरोना और अर्थव्यवस्था से संबंधित चुनौतियां रही, जिसका डटकर मुकाबला किया गया और भारत ने अपना अभूतपूर्व सामर्थ्य दिखाया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के सटीक फैसलों से देशवासियों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा हो रहा है। ये कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि कानूनों का गंभीरता से पालन जरूरी है। श्री कोविंद ने कहा कि गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधारना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगातार रिकॉर्ड स्तर पर फसलों की खरीद कर रही है। बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 96.96% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1,03,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,71,686 रह गई है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.32% हो गई है। अब तक 3,11,867 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,559 रह गई है। कल 85 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 16 जिलों में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,763 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। देश में अब तक 29,28,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इधर प्रदेश में आज भी कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत विभिन्न स्थलों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। कल 20,696 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। सबसे ज्यादा 4,099 वैक्सीन की डोज जयपुर में दी गई। दौसा में लक्ष्य से दोगुना टीकाकरण हुआ। प्रदेशभर में रविवार को पल्स पोलियो अभियान के तहत नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के टीके लगाए जाएंगे। अभियान के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जैसलमेर में आज रैली निकाली गई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करने के लिए दीर्घकालीन प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में भर्ती प्रक्रियाओं में विभिन्न चुनौतियों के निस्तारण के लिए गठित समिति की ओर से पेश किए गए सुझावों पर समिति सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी। प्रदेश में पशुपालकों को वैज्ञानिक और उन्नत पशुपालन की विशेषज्ञ सेवाएं देने वाले वेटरनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अब पशु विज्ञान केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। वेटरनरी विश्वविद्यालय की पहल पर राज्य सरकार ने इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण, सलाहकारी सेवाएं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पशु रोग निदान परामर्श सेवाएं देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी है। शीतलहर के चलते आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं राजधानी जयपुर में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज और कल शीतलहर से अति शीतलहर चलने की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा।
नमस्कार।